सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में ये माया मोह इतना विकट है, शिक्षित अशिक्षित, नर हो या नारी, पढ़ा लिखा हो या न पढ़, धनवान हो या निर्धन, ये माया मोह सभी को प्रभावित करता है। बचपन, अज्ञान अवस्था धीरे धीरे गुजर जाती है, लेकिन ज्यों ही जवानी में इंसान एंट्री करता है त्यों ही माया मोह से प्रभावित होने लगता है। और जब तुम माया मोह से प्रभावित होने लगते हो तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ने लग जाती है। माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू विचारा। कबीर साहब कहते हैं इस संसार में माया मोह बहुत कठिन है, इसको छोड़ना भी कठिन है, इससे छूटना भी कठिन है, इससे दूर होना भी कठिन है, और एक बार छोड़ दो तो दोबारा फिर ये पकड़ लेता है। कितने लोग माया मोह छोड़कर साधु बन गए, 2-4 साल बाद फिर लौट आए, फिर ढूंढ रहे हैं पत्नी, ढूंढ रहे हैं रमीला देवी को, कहाँ मिलेगी पत्नी। छोड़ के चले गए थे, फिर माया मोह मन में आ गया। कितने नेता सब छोड़कर राजनीति करने जाते हैं कि देश की सेवा करूंगा, माया मोह से ग्रसित हो गए, देश को ही लूट लेते। गए थे देश की सेवा करने, पूरे देश को चूस लिया, रक्षक ही भक्षक बन गए, माया मोह में फंस गए। कितने लोग सत्संग सुनने आते हैं कि सत्संग सुन लो कुछ माया मोह कम हो जाए, यहाँ आकर के आरती की थाल से रुपया चुरा लेते हैं, फिर माया मोह में फंस गए। सत्संग में आए थे कुछ पाप कट जाएंगे। जब गुरु जी के पास आने का अवसर मिला कि व्यास गादी पर आइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, तो लाइन में लग गए। किसी महिला की चैन खींच लिया, चैन चुरा लिया, माया मोह में फंस गए। महिला गुरु जी के दर्शन करके 100-200 दान करके जब लौट कर नीचे गई, गला देखा तो खाली है, चैन गायब है। महिला बेचैन हो गई, रोती हुई मेरे पास आई कि गुरुदेव कोई चैन ले गया। कितनी वजन थी? बोली 5 तोला की थी। तो हमने कहा बेटी अब संतोष करो। बोले संतोष तो होता नहीं है, सब कलेजा कट गया, चैन कट गई। वो रो रही है और चुट्टा चैन ले गया। चुट्टी महिला दूसरी थी, वो चैन ले गई। इसलिए व्यास गादी पर जब आओ तो एक दूसरे को छुओ मत, धक्का मत मारो, दोनों साइड से रास्ता है आने के लिए। प्रणाम करो, ढकेला ढकेली मत करो, जो भी दान पुण्य करना दान पुण्य करो, लेकिन अपने परिवार के साथ आओ। पति पत्नी, माँ बेटा, अपना परिवार साथ में होगा तो कोई न कोई की नज़र पड़ जाएगी कि हमारी वाइफ की चैन खींच रहा है, तो कम से कम उसका हाथ तो खींच ही लो तुम लोग। फैमिली सहित प्रणाम करो।
स्त्रियां भी इधर से आ सकती हैं, पुरुष भी इधर से आ सकते हैं, दोनों मिक्स आ सकते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा के साथ देख रेख करते हुए। सत्संग सुनने आए थे, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। यहाँ माया मोह का प्रभाव फैल गया, कुछ माया मोह कट भी गया, कुछ बढ़ भी गया। देखा किसी के अच्छे चप्पल हैं, पहन कर चले गए, माया मोह में फंस गए। चोरी करना ही माया के प्रति मोह है, लोभ करना ये माया का मोह है। किसी का मोबाइल गिर गया, उसको उठा के चुपके से रख लेना, ये माया मोह है। मोबाइल माया मोह नहीं है, मोबाइल चुराना माया मोह है। ये धन माया मोह नहीं है, धन को चुराना, धन के लिए झूठ बोलना, धन के लिए बेईमानी करना, धन के लिए छल कपट करना, ये माया मोह है। धन से तो सत्संग भी होता है। आप देख रहे हैं इतना सुंदर मंडप लगा हुआ है, ये धन से ही तो लगा है। इतनी सुंदर व्यासगाती माइक लगी हुई है, ये धन से ही तो लगी हुई है। इतना सुंदर बिछावन बिछा है, इतना सुंदर वीडियो कैमरे चल रहे हैं, ये धन से ही तो लगे। धन के बिना तो जहर भी नहीं मिलता है, अमृत तो छोड़ो। तो ये अमृत वाणी ये फोकट में कैसे मिलेगी? बैठने के लिए इंतजाम तो करना पड़ेगा, और इंतजाम कोई करो, वो सब धन से ही होता है इंतजाम। भोजन भंडारा संतों का बन रहा है, उसमें भी धन लगा है। 6,000 की सब्जी आई है, 2,000 की दाल आई है, 5,000 का चावल आया है, 6,000 का आटा आया है, 2-4 हज़ार का मिर्च मसाला आया है, और दूध घी शक्कर, उसका हिसाब ही मत जोड़ो, चाहे जितना लगे चक्कर। तो ये सब धन से ही तो आता है। धन माया नहीं है, धन का अभिमान माया मोह है, धन का लालच माया मोह है, धन के लिए जो कपट अंदर आता है वो माया मोह। आरती की थाल का दर्शन तुम कर रहे हो, ऐसे करके मस्तक पे लगाया, 10, 50, 100 रुपये आरती की थाल में समर्पित किया। वो पैसे गौशाला में गायों की सेवा के लिए चले गए। हमारे आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमज़ोर गायों की सेवा होती है। 100 किलोमीटर से लोग छोड़ जाते हैं गाय, कोई काम की नहीं रह गई गाय तो हमारे आश्रम पर छोड़ जाते हैं। उनकी सेवा हम लोग करते हैं। उनकी सेवा के लिए आरती में और इन दान डिब्बों में जो तुम देते हो वो मैं वहाँ पहुँचा देता हूँ। लेकिन उस थाल से अगर कोई रुपया चुरा ले तो समझ लो पाप कटा नहीं है, पाप बढ़ गया है। गायों की सेवा का पैसा खा जाना। जब जब तुम त्याग करते हो तब तब तुम माया मोह को जीत लेते हो, और जब जब तुम लोभ करते हो तब तब तुम माया मोह के गुलाम बन जाते हो, दास बन जाते हो। इसी पैसे से जब तुम बीड़ी खरीद कर पीते हो, दारू खरीद कर पीते हो, सिगरेट खरीद कर पीते हो, पान पुड़िया तमाकू गुटखा खाते हो, और इसी पैसे से जब तुम ऐसा वैसा खाना पीना मांस मछली अंडा मुर्गा सब खाते पीते हो, तो यही माया मोह में फंस जाना है। और जब इसी पैसे से सत्संग समागम करके भंडारा करके और सभी के कल्याण के लिए गुरुदेव का प्रवचन कराते हो और सभी के अंदर का माया मोह खत्म करने का काम करते हो, तो यही पैसा तुम्हें धन्य बना देता है, तुम्हारे कल्याण का रास्ता खोल देता है। इसलिए कहा जाता है कि तन मन धन अन्न से सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब तुम किसी को एक कलम दान करते हो, पेन, तो उस पेन का मोह छोड़ते हो तभी दे पाते हो दूसरे को। मध्य प्रदेश में मेरा प्रोग्राम था, मैं व्यास गादी से उतरा और जा रहा था।
20,000 की भीड़ थी। कोई चरण छू रहा था, कोई दक्षिणा दे रहा था, कोई साहेब बंदगी प्रणाम कर रहा था। एक महिला आती है, मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे बैठ गई हूँ। तो संतों ने कहा, हटो माता जी, रास्ते में बैठी हो, गुरुजी निकलेंगे। उसने कहा, आधा मिनट तसल्ली कर लो। तो हमने कहा, आधा क्या, 1 मिनट रुक जाओ, क्या बात क्या है, बैठी क्यों है। बैठ करके अपने पाँव की पायल निकाला और पायल निकाल कर दान कर दिया। तो हमने कहा, पायल क्यों दान करती हो, हम तो पायल पहनते नहीं। और हमारे पत्नी पतना भी नहीं, परिवार वरिवार लफड़ा नहीं, तो पायल कौन पहनेगा। बोले, सवाल पायल का नहीं। तो हमने कहा, फिर किसका सवाल है। बोले, आपके सत्संग से मेरे पति ने शराब छोड़ा है, तो उसने जो है मेरे लिए सोने का हार बनवाया है गुरुदेव। तो चांदी की पायल मैं इसलिए दे रही हूँ कि उज्जैन में जो तुम कुंभ मेला का भंडारा करने जा रहे हो, ये पायल बेच करके आने वाले तीर्थयात्री और भक्तों को दाल चावल सब्जी पूड़ी खिला देना। मुझे पायल नहीं चाहिए, आपने तो इन पैरों को किस राह पर चलना चाहिए वो कला सिखाई है, पायल आपको दान देते हैं। हंसते हंसते उसने दान दिया। लेकिन यदि किसी महिला की पायल पाँव से गिर जाए, भूल से गिर जाए, चुपके से गिर जाए, तो पायल उसकी भी चली गई, खो गई, लेकिन वो दुखी हो जाती है। इस दूसरी महिला ने अपने हाथ से पायल निकाल कर दान किया है भंडारा के लिए। उसको भी पता है कि गुरुजी थोड़े पायल पहनेंगे भंडारा के लिए, तो उसको खुशी है। अपने हाथ से जब तुम दान करते हो तो बहुत खुशी प्राप्त होती है, और वही पैसा जब धोखे से गिर जाता है या कोई तुमको ठग लेता है, तब तुम्हारे मन में बहुत दुख होता है। इसलिए पैसा तो किसी के पास हमेशा रहता नहीं है, और हमेशा आदमी भी इस दुनिया में रहता नहीं है। हमेशा किसी के पास में पद अधिकार भी नहीं रहते हैं, सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री का पद कभी मिल जाए तो पूरे बिहार प्रदेश को चमकाने की कोशिश करना, क्योंकि परमानेंट मुख्यमंत्री तुम नहीं रह सकते हो, परमानेंट भागलपुर के कलेक्टर नहीं रह सकते हो। अगर डीएम बनने का अवसर भागलपुर में मिल गया तो ये भागलपुर की जाम मुख्यमंत्री और कलेक्टर मिल करके ख़त्म करो। ओवरब्रिज बनवाओ, बाईपास बनवाओ। ये 40 साल से जाम लग रही है, अकल ठिकाने आ जानी चाहिए। बिहार के लोगों को क्या समझ रखा है, इनको देना है तो काला जाम खिला दो, सफ़ेद जाम खिलाओ, ये सड़क की जाम में क्यों फंसाते हो। प्रदेश का विकास करो, और धन्यभागी हो तुम। जिंदगी की रोड पर कैसे चलना चाहिए ये सत्संग ही सिखाता है। और माया मोह कठिन संसारा, यही विचार न काहू बिचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन संसारा। नशा की तरफ तुम्हारा मन यदि आकर्षित हो रहा है तो समझ लो तुम माया मोह में आकर्षित हो रहे हो। जीवन में कोई नशा मत करना, तो समझो कि तुम माया मोह को जीत रहे हो। माँ के ऊपर यदि तुम्हें गुस्सा बहुत आ रही है, माँ से तुम नाराज हो रहे हो, तो ये माया मोह के तुम गुलाम बन रहे हो। माँ की गम भी खा लेना, पिता की थोड़ा गम खा लेना, बेटे बहू की भी गम खा लेना। यदि तुमको गम खाना आ गया तो समझो माया मोह को तुम जीत रहे हो। यदि सहन शक्ति आ गई तो माया मोह के ऊपर तुम उठते चले जा रहे हो। यदि बहुत क्रोध आता है
ये क्रोध ही माया मोह का रूप है, और ये क्रोध भाग्य को बिगाड़ता है। क्रोध करने से राज्य और लक्ष्मी अपने हाथ से खिसक जाती है। राजनीति में भी जो ज़्यादा क्रोध करते हैं वे राज्य लक्ष्मी से वंचित रह जाते हैं। घरों में जिनको गुस्सा बहुत आती है वे लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं। आश्रम में साधु संत बन करके जिनके अंदर क्रोध फदकता रहता है, अहंकार कूदता रहता है, वे लोग भी आश्रम की सम्माननीय पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, ना तो बड़ी जिम्मेदारियों के हकदार बनते हैं और ना तो उनका कोई आदर होता है। इसलिए अहंकार को तोड़िए, विनम्र बन जाइए। नम्रता सबको प्रिय लगती है। आपने देखा होगा, आप कुत्ते से प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि कुत्ता विनम्र होता है। आप बेटे से उतना प्रेम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बेटा अकड़ू होता है। आप चिड़िया से प्रेम कर लेते हो, लेकिन बहू से प्रेम इतना क्यों नहीं करते हो? क्योंकि बहू अकड़बाज है, अकड़ फकड़ लक्कड़। जहाँ जहाँ तुमको अकड़ दिखती है वहाँ वहाँ से तुम पीछे हटते हो, तुम्हारा मन हटता जाता है। और जहाँ जहाँ तुमको नम्रता दिखती है वहाँ वहाँ तुम जुड़ते जाते हो। यदि तुमने अपने माँ बाप से बोलना बंद कर दिया, भाई से बोलना बंद कर दिया, तो समझ लेना माया मोह का प्रभाव तुम पर ज़्यादा आ चुका है। कुसंगत में बैठने लगे, गलत लोगों की संगत में घूमने लगे, ये माया मोह में तुम अंधे होते जा रहे हो। ये माया कोई ऐसी माया नहीं है जो स्त्री बनकर तुमको पकड़ ले, या कोई ऐसी माया नहीं है जो कोई चुड़ैल बनकर आकर तुमको दबा ले। ये स्त्रियां भी तो माया में फंस जाती है। अगर ये खुद माया होती तो माया माया में क्या फंसती? पानी पानी में मिल गया, बराबर हो गया, बात खत्म। लेकिन नहीं, ये माताएं बहनें भी बहुत माया मोह में फंसती। जो सासू बहू लड़ती हैं, टिक 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 किच 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 टिल 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 पिल 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 टक 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 टक, वो समझो माया मोह में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। जरा सा संतोष नहीं है, ले जाने दो, कोई बात नहीं। कोई अगर थोड़ा बहुत हिस्सा लेता है दे दो उसको, छुट्टी कर दो। माया मोह में इतना परेशान मत हो। पति पत्नी कितने घरों में ज़बरदस्त लड़ाई करते हैं। अभी जिस स्कूल में मेरा निवास है, सुबह से हम लोग वंदना पूजा पाठ भजन कर रहे थे, उसके पीछे माया पति और माया पत्नी दोनों भिड़ रही थी, किड़बिड़ किड़बिड़ दिड़बिड़ दिड़बिड़। तो मैं अपना प्रवचन सुना रहा था, उनका प्रवचन खुद सुन रहा था। हमने मन में सोचा अभी प्रवचन होगा, वहाँ सुनने के लिए नहीं आएंगे। और सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में पति पत्नी भिड़े पड़े हैं, सासू बहू भिड़ी हैं, बिल्कुल अर्जुन दुर्योधन खड़े हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? शर्म भी नहीं है, बेशर्मी हद से ज़्यादा है। ये भी नहीं देखते इतने बड़े संत आए हैं। अरे 2 दिन रुक जाओ, फिर भिड़ लेना, 2 दिन गुरुदेव की सुन लो। तो सोचते हैं फिर जोश कहाँ रहेगा इतना, आज ही तो जोश आया है। और ये भी सोचते हैं कम से कम गुरु जी को भी तो पता चलना चाहिए। इस मॉडल के लोग भी रहते हैं यहाँ। अपनी गरिमा का भी तो ध्यान रखो। द्वार पर मेहमान बैठे हैं, अंदर लड़ाई चल रही है। पति कहता है धीरे बोलो, पत्नी कहती है दमदारी से बोलूँगी। तो पति कहता मेहमान विदा हो जाए तब समझा दूंगा। बोले तब फायदा क्या है, मेहमान को भी तो सैंपल मिलना चाहिए कि इस घर में नालायक नंबर 1 के रहते। मेहमान आया था बेटी का विवाह देखने, उसने भी देखा यहाँ तो भूत प्रेत चुड़ैल रहते हैं, निकलो इस घर से बाहर। ये घर की रोज रोज की लड़ाई आपके घर के सम्मान को खत्म कर देती है।
और गम क्यों नहीं खाते हो? तो तुम कहते हो हम कितना गम खाएं? जितना है उतना गम खा लो। कितना क्या कोई उसकी तादाद है? किलो 2 किलो खाने? ये कभी तुमने कहा है दूध कितना पिए? ये कभी कहा है 1 गिलास मिल जाता पूरा पी लेते हो? आधा क्यों नहीं पीते हो? कम पियो। तब कहते हो क्या और है? हाँ और है, तो 2 गिलास पी लेते हो। अब गम खाने में जितनी गम खाना उतनी खा लो, सब खा लो। कोई पेट भर जाएगा कि डाइजेशन बिगड़ जाएगा? पूरा गम खा लो। और गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाइया, दुर्वासा बिल लाए। सड़क पर इतने गड्ढे हैं, सड़क उखड़ी है, तुम जा रहे हो, गाड़ी उसमें गिरती है, उठकती पटकती है, गम खाते हो कि नहीं खाते हो? तुम्हारी गाड़ी में कोई टच कर देता, थोड़ा गाड़ी खुरच जाती, गम खाते हो कि नहीं खाते हो? पानी बरसता है, फसल डूब जाती है, फसल सड़ जाती है, गम खाते हो कि नहीं खाते हो? सहते हो कि नहीं सहते हो? खूब गर्मी होती है, तपता है सूरज, खूब आग उगलता है, पसीना पसीना हो जाते हो, तो गर्मी को सहते हो कि नहीं सहते हो? जब गर्मी सह लेते हो, सर्दी सह लेते हो, बरसात सह लेते हो, नुकसान सह लेते हो, हानि सह लेते हो, हर प्रकार की प्रतिकूलता में गम खा लेते हो, सड़क के गड्ढों में भी गम खा लेते हो, और इतना सब दुनिया भर का उपद्रव हो रहा, सब गम खा लेते हो, तो तुम वीर पुरुष हो। अपने माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, बेटे की भी थोड़ी गम खा लिया करो। गम खाने वालों की दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत रहती है, अपना सम्मान बढ़ता है। लोभ भी एक आदत है, क्रोध भी एक आदत है। तुम 2-4 बार लोभ करोगे, लोभ करने की आदत बन जाएगी, फिर लालच छूटेगा ही नहीं। 2-4 बार दान करोगे, दान करने की आदत बन जाएगी, तो दान जिंदगी भर करते रहो। तुम्हारा शरीर भी आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, वाणी भी आदत पकड़ती है, कर्म भी आदत पकड़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो आदतों से ही है। जिनको गुस्सा करने की आदत पड़ गई, जब कोई आदमी नहीं मिलेगा गुस्सा करने के लिए तो जानवर पर गुस्सा करते हैं, जानवर नहीं मिलेगा तो घर के थाली कटोरी पर गुस्सा करते, उसी को उठाकर पटक देते। कितने लोगों को देखा गया अपनी भैंस को बहुत पीट रहे, उनसे पूछा गया इतना क्यों पीटते हो? तो बोलते हैं कि इसको चारा डाल कर गया था, चारा इसने नांद से उलझ दिया है उधर। तो मैंने कहा चारा उलझ दिया है तो इसका हिसाब लगा लीजिए, चारा में हरा चारा मिलाया कि नहीं? बोले केवल भूसा था। तो हमने कहा भैंस समझदार है, तुम भैंसा हो जो समझ नहीं पा रहे हो। भैंस इशारा दे रही है ये खाने योग्य नहीं है, भूसा धर दिया बेवकूफ़ कहीं का, इसलिए फेंक रही है, उसमें हरा चारा बरसीम काट के मिला दे, प्रेम से खा लेगी। बोले इतना मैं नहीं सोचता हूँ। तो हमने कहा तो उलझ देती है, फिर लाठी से पीटते हो। और ये भैंस भी हो सकता है तुम्हारी दादी माँ की आत्मा आकर के तुम्हारे द्वार पर भैंस बनकर बंधी हो, अपनी दादी माँ की इतनी पिटाई कर रहे हो। किसको मार रहे हो तुम? थोड़ा विवेक तो करो। ये आत्मा ना तो नर है, न नारी है, न भैंस है, न भैंसा है, न बैल है। ये आत्मा कभी पशु का शरीर धारण करती है, कभी पंछी का शरीर धारण करती है, कभी मनुष्य का शरीर धारण करती है, कभी गांव में जन्म लेती, कभी शहर में जन्म लेती, कभी गरीब के घर में जन्म लेती, कभी अमीर के घर में जन्म लेती है, और कभी विकलांग होकर ये आत्मा जन्म लेती है, और कभी ये आत्मा संपन्न होकर बुद्धिमान होकर जन्म लेती है। लेकिन जो आत्माएं आती हैं तुम्हारे पास में, चाहे पशु के रूप में हो, पंछी के रूप में हो, या किसी रिश्ते के रूप में, नर नारी के रूप में, बच्चे बहू के रूप में हो, वह आत्माएं सब पूर्व जन्म के तुम्हारे रिलेशन से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। उन आत्माओं को कृपया अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में ही तुम्हारे पास में आई है, तुम्हारे घर पे आई है, पशु बनकर आई है, पंछी बनकर आई है, या कि वह आपकी बहू बनकर आई है। उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो मान लो कि अपने दादा दादी की आत्मा के साथ ही तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। पशु से भी प्रेम करो। कृष्ण भगवान गायें चराते थे, गायों से भी बहुत प्रेम रखते थे।
और जो प्रेम करता है ना, वो स्वयं खुश बहुत रहता है। तुम ये मत सोचो कि हमसे कोई प्रेम करे। जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे सब प्रेम करें, वो बहुत मूर्ख होते हैं। तुम ये सोचो कि मैं सबसे प्रेम करूं, और जो सबसे प्रेम करते हैं तो सब लोग फिर उससे प्रेम करते हैं। पहले खेत में तुमको बीज बोना पड़ता है, फिर खेत तुमको 20 कुंटल गेहूं वापस लौटाता है बीज। तुम कहो खेत पहले वापस दे दे फिर हम खेत को देंगे, तुम जिंदगी भर बैठे रहो, खेत पहले देने आएगा ही नहीं। पहले तुमको ही खेत में डालना पड़ेगा, उसके बाद खेत तुम्हारा घर भर देगा। इसी प्रकार से पहले तुमको ही प्रेम बोना पड़ेगा, फिर प्रेम की फसल जब उगेगी तब तुमको सब तरफ से प्रेम ही प्रेम मिलेगा। इसलिए सबको प्रेम दीजिए तो आपको प्रेम मिलेगा।